कांगड़ा के राणा जी के गाने के अल्फाज शायद उनकी वर्तमान स्थिति पर बिल्कुल फिट बैठते हैं। हकीकत देखी जाए तो इन अल्फाजों को आप कुछ यूं भी समझ सकते हैं कि राणा जी ने अफसरों से दिल तो लगा लिया, लेकिन इन अफसरों ने ही इनका दिल तोड़ दिया। आलम यह है कि करनैल राणा को अब जहर ही दे देना चाहिए। ये सख्त अल्फाज इसीलिए कि कांगड़ा जिला की अफसरशाही ने एक बार फिर लोक गायक करनैल राणा को हाशिए से भी बाहर पटक कर रख दिया है। कांगड़ा ग्रीष्मोत्सव में राणा के नाम पर अफसरों ने लोक संस्कृति का इस तरह से गला घोंटा कि आप इसको कला गायन की निर्मम हत्या का खिताब भी दे सकते हैं। 10 साल बाद कांगड़ा घाटी में ग्रीष्मोत्सव का पुनः आयोजन तो हुआ, मगर इस शुभ कार्य में जिला प्रशासन ने बलि भी करनैल राणा की ही ली। उन्हें व्यवसायिक आधार पर तो क्या ही आमंत्रित करना था, लोक लाज वाला साधारण निमंत्रण पत्र भी नहीं भेजा गया। बीते 2 दिनों से धर्मशाला के पुलिस मैदान में ये उत्सव चला हुआ है, पर राणा के लिए इस उत्सव के मंच पर कोई जगह नहीं दी गई। सवाल ये उठता है कि आखिर अफसरशाही को हो क्या गया है? किन मानकों के तहत अफसर ये तय करते हैं कि कौन कलाकार और कौन नहीं, किससे गंवाना है और किसको गंवाना है? जिन करनैल राणा ने लोक गायन को पाला पोसा, उन्हीं राणा को सांस्कृतिक मंचों से बेदखल क्यों कर दिया गया? हिमाचल में ये अफसरी रीत बन चुकी है कि सांस्कृतिक कार्यक्रमों में उन्हीं कलाकारों को बुलाया जाएगा जो या तो बाहरी होते हैं या फिर अफसरों की पसंदीदा। जनता को लोक संस्कृति से कैसे जोड़ना है, इसके अलावा बस लोक संस्कृति और लोक कलाकारों को तोड़ना कैसे है, इस पर काम होता नजर आ रहा है। इन सवालों से तो सरकार का कोई भी सरोकार नजर नहीं आता, बस नजर आती है तो इन सब बातों को नजरअंदाज करने की सरकारी अदाएं। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि करनैल राणा जैसे कलाकारों को जहर ही दे देना चाहिए। जब लोक कलाकार, गायक और वादक ही नहीं रहेंगे तो लोक संस्कृति भी कहां बचेगी? तिल तिल मारने से तो अच्छा है कि एक ही झटके में संस्कृति का कत्ल कर दिया जाए। सरकार को लोक संस्कृति से जुड़ी तमाम कवायदें भी बंद ही कर देनी चाहिए। क्या ये अच्छा नहीं होगा कि जिस लोक संपर्क विभाग के कलाकारों के जरिए सरकार के नेता अपनी जनसभाओं में भीड़ को बांध कर रखते हैं, उनकी जगह भी बॉलीवुड के कलाकारों को ठेका दे दिया जाए। डायलॉग नेता भी मारते हैं और अभिनेता भी। जनता का मनोरंजन होगा तो भीड़ भी जमी रहेगी। अफसरों से इस बाबत जब कोई भी सवाल पूछा जाए तो जवाब आता है कि फलां कलाकार मेहनताना ज्यादा मांग रहा था, पर इस बात का जवाब इनके पास नहीं होता कि जो कलाकार आप पड़ोसी राज्यों या फिल्म इंडस्ट्री से बुलाते हो वो क्या मुफ्त में आ जाते हैं? आपने कभी नोट किया कि मंच से नामवार कलाकार पंडाल में बैठे किन लोगों की तारीफ करते हैं? ये कलाकार उन अफसरों और नेताओं की तारीफों के पुल बांधते हैं जिनके रहमो करम पर ये लोग मंच पर पहुंचे होते हैं। लोक संस्कृति का बेड़ा गर्क हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं, पर सवाल उठना लाजमी है कि इन आयोजनों के जरिए बेड़ा पार किन लोगों का हो रहा है। ब्लैक एंड व्हाइट ब्रॉडकास्टर्स के लिए नानकी कौर की रिपोर्ट।